अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपकी कुर्ती के कंधे घिरते हैं, आर्म होल में झोल आता है या ब्लाउज़ बनाते हुए कोई भी मसला आता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बैक नेक को जितना डीप करना है उसी हिसाब से तीरा कितना कम रखना है हमने वो बताया था। तो वो उस टाइम मैंने इस वजह से सिर्फ तीरा ही बताया था क्योंकि बिगनर्स अच्छी तरह से तीरे की मेजरमेंट वगैरह समझ जाएँ बैक नेक के हिसाब से। तो फिर मैं आपको आर्म होल की मेजरमेंट वगैरह बताऊँ कि तीरे के हिसाब से आर्म होल को कितना हम डाउन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सारा मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाली हूँ कि गला कितना हो तो कितना हमने तीरा रखना है, कितना हमने आर्म होल रखना है, और इसके साथ ये जो शोल्डर वगैरह और आर्म होल की ये मार्किंग जो है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको चार्ट बनाना बताऊंगी। और जब आप अच्छे से समझ लेंगे फिर आप अपने मुताबिक अपना चार्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए, जब हम गला बैक नेक को 5 इंच से ज़्यादा डीप रखते हैं तो हम क्या करते हैं, जितना हमारा तीरा होता है उससे 1 इंच ज़्यादा हम आर्म होल लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें से जितना जितना हमने कम करना होता है वो हम करते हैं। तो इस चार्ट बना के मैंने आपको सारा ये क्लियर किया है आज की इस वीडियो में। और इसके साथ ही मैंने आपको ये फिग बना के बताया है कि किस तरीके से 0 से लेके 4 तक आपका बैक नेक होगा तो आप आर्म होल को किस तरीके से शेप देंगे, कितने इंचेस पे रखेंगे। और अगर आपका जो बैक नेक है वो 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग होगा तो आप किस तरीके से आर्म होल को शेप देंगे और तीरे को डाउन करना है या नहीं करना। तो इसी तरीके से 8, 9, 10 इंच के नेक में तीरे को किस तरफ डाउन करना है और क्या क्या मेजरमेंट होगी, किसके अकॉर्डिंग होगा, ये सारा हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। कोई भी बात पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछें, तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। अगर आप सच में तीरा कितना डाउन करते हैं, आर्म होल कितना डाउन करते हैं, इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। तो यहाँ पे ये वाला स्टैंडर्ड साइज़ में यूज़ करने वाली हूँ। शोल्डर होगा 14 के हिसाब से, आर्म होल होगा 15 इंचेस के हिसाब से और चेस्ट होगी 36 इंच के हिसाब से। सबसे पहले इसके ऊपर से मैं तीरे का निशान लगा लूँगी। तीरा मैं रखूँगी 7 इंच के हिसाब से, यानी कि डबल में 14 इंच और यहाँ पर 7 इंच। 7 इंच के हिसाब से मैंने तीरा लिया है और 7 इंच ही मैं आर्म होल लूँगी। अब यहाँ पे आपके जहन में ये सवाल हो रहा होगा कि आर्म होल जो है वो 15 के हिसाब से रखना था, तो वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने 15 के हिसाब से लेना है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से जितना तीरा है उतना ही मैंने आर्म होल रखा है। ये नॉर्मल साइज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि जब आपने आर्म होल को कम करते जाना है तो आपने किसी हिसाब से कम करना है। और ये 15 इंच मैंने जो इधर आपको स्टैंडर्ड साइज़ बताया है ये किसी हिसाब से बताया। तो यहाँ पे देखें कि अब 36 इंच चेस्ट का साइज़ था, तो 36 को डिवाइड करूँगी मैं 4 के साथ तो 9 आ गया। उसमें 5 इंच की मैं लूजिंग दूंगी। चेस्ट का साइज़ यहाँ तक लिया है, 7 इंचेस यहाँ तक है। अब मान लें जो गला होगा, जो बेसिक साइज़ होता है तीरे का वो होता है 14 इंच, 15 इंच और 16 इंच, और इनका हाफ करें तो ये 7.5 इंच बनता है, ये 7 इंच बनता है। अब ये जो है नेक में रख रही हूँ 2.5 इंच के हिसाब से, यानी कि 2.5 इंच के हिसाब से मैंने ये बैक नेक रखी है, इसकी चौड़ाई। और जो लंबाई मैं इसकी रखूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ पे इंचेस के हिसाब से निशान लगा लेना है। ये बन गया 1 इंच, 2 इंच, 3, 4 इंच, 5, 6, 7 इंच, 8, 9 और 10 इंच। और इसी तरीके से ये जो 10 इंच के मैंने मार्क लगाए हैं इनको मैं इस तरह से ऊपर से मिला लूँगी, गले की शेप दे लूँगी। इसी तरीके से 1 इंच से लेके 10 इंच तक मैं गले की ऐसे शेप बना लूँगी और इनके ऊपर इंचेस भी मेंशन कर दूँगी, कौन सा 1, 2, 3, 4, 10 तक। इसी तरह से इंचेस डन हो गए। तो इसके बाद ये देखें, स्केल है मेरे पास, यहाँ पे बनता है 1 इंच और 1 इंच का चौथा हिस्सा हम करें तो 0.25 बनता है, यानी कि हाफ से भी हाफ ले लें तो उतना स्पेस। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 2 इंच का ही मार्किंग करूँगी, 2 इंच के हिसाब से ही मार्किंग करूँगी। 2 इंच से ज़्यादा की मुझे मार्किंग नहीं करनी है, तो मैं 0.25 के हिसाब से यूँ मार्किंग करती जाऊँगी।
2 इंच से अगर हम ज़्यादा मार्किंग करेंगे तो उससे फिर तीरा बहुत ही कम रह जाएगा, वो भी मेजरमेंट गलत हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह से 0.25 को जहन में रखते हुए मैं सारे निशान लगा लूँगी और उनके साथ मैं लिख भी लूँगी कि ये वाली इनकी मेजरमेंट है। तो आप भी इसी तरीके से मेजर करके रख लें अपने पास चार्ट बना के, तो आपको कभी भी मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने सबके ऊपर लिखते जाना है। अब 7 में से 0.25 कम किया है तो 6.75 आ गया। तो अब 6.75 में से कम किया है तो 6.50 यानी कि 5 इंच आ गया, और उसके बाद 6.25 और उसके बाद 6 इंच और उसके बाद 5.75। इसी तरह से आपने मज़ीद निशान लगा लेने हैं, लेकिन 2 इंच से ज़्यादा का आपने गैप नहीं देना। ये देखें, इसी तरह से आपने सारे निशान लगा लेने हैं। अब तो ये हो गए सारे तीरे के निशान, ये तीरे के हिसाब से निशान लग रहे हैं। इसी तरह से आपने आर्म होल के निशान भी लगाने हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने किसी हिसाब से लगाने हैं। ये तीरे के निशान डन हो गए हैं। 2 इंच से ज़्यादा का स्पेस आपने नहीं रखना, वरना तीरा बहुत ही कम रह जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर 2 इंच का स्पेस ही मैंने दिया है। इसके बाद ये देखें, आर्म होल के लिए मैं निशान लगाऊंगी, तो वो भी आपने 0.25 के हिसाब से आपने निशान लगाने हैं। और सेम जिस तरह तीरे के ऊपर मार्किंग हुई है उसी तरह ही आर्म होल के निशान और सारी मेजरमेंट उसी हिसाब से ही होगी। तो जैसे जैसे पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं उसी तरह से ये आर्म होल के भी मैं इसी तरह से पॉइंटिंग कर लूँगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से भी स्पेस 2 इंच से ज़्यादा नहीं दूँगी। 0 से लेके 4 इंच तक जितना भी बैक नेक होगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो 0.4 इंचेस से ज़्यादा की मार्किंग होगी उसमें चेंजिंग वगैरह होंगी। तीरे में भी आर्म होल में भी किस तरह से होंगी तो चार्ट के अकॉर्डिंग होंगी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये देख लें, मान लें ये शोल्डर का साइज़ है, शोल्डर है और ये आर्म होल है। आर्म होल अब 15 के हिसाब से रखना है और शोल्डर 14 इंच के हिसाब से रखना है। तो हम क्या करेंगे, 7 इंच इसका हाफ़ हो गया 14 का, और 15 का हाफ़ हो गया 7.5 इंचेस। तो इसमें हमने क्या कम करते जाना है, 0.25 जो है वो कम करते जाना है। जब हम कम करते जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7.5 है, ये 7.25, ये 7, फिर 6.75, फिर 6.5, फिर 6.25, फिर 6, फिर 5.75, 5.5 और 5.25 और 5। ये इसी हिसाब से आर्म होल कम करेंगे। और ये वाला जो शोल्डर है ये भी अब 7 में से 0.25 को माइनस किया तो 6.75 और 6.5, 6.25, 6, 5.75, 5.5, 5.25, 5, 4.75 और 4.5। ये देखें, इतना शोल्डर होगा तो इतना आर्म होल कम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको साइजेस बता देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये भी इस तरह करके इनके साथ मिला देती हूँ। तो अब ये देखें, आपने इस चार्ट को फॉलो करना है कि अगर आपका जो गला है, बैक नेक, ये बैक नेक है, बैक नेक 1 से लेके 4 तक होगी, तो उसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन 1 से लेके जो 4 तक नेक होगी उसमें अगर तीरा हम रखेंगे 6 इंच, शोल्डर जो होगा वो कम करेंगे हम 6 इंच, और आर्म होल जो होगा 6.5 इंचेस के ऊपर हम मार्क करेंगे। इसी तरह ये जो 5 इंच है ये 5 का होगा तो हम 5.75 के ऊपर इसको मार्क करेंगे। किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से मैं इसको लूँगी
और ये देखें मार्क मैं इसको इस तरह से करूँगी। देखें इस तरीके से इन पॉइंट्स को हमने ये आर्म होल वाले निशानों के साथ मिला दिया है। ये तीरे की मार्किंग है, ये आर्म होल की मार्किंग है। तो जब हमारा जो होगा बैक नेक हमारा 1 से लेके 4 तक होगा, तो हमारे ना तो तीरे में कुछ भी चेंजिंग होगी, ना ही हमारे आर्म होल में कोई भी चेंजिंग होगी। तो हम इसको कैसे मिलाएंगे? नॉर्मली हम जिस तरीके से आर्म होल को और तीरे को रखते हैं वैसे ही हम इसको मिलाएंगे। यानी कि यहाँ से हम हाफ करके इसके साथ मिला देंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला देंगे। ये हमारी नॉर्मल तीरे की मार्किंग है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होगी, ये हमारे नॉर्मल तीरे की मार्किंग है। इसके बाद जब 5 से 5 तक होगा हमारा बैक नेक, तो यहाँ पे देखें चार्ट के मुताबिक 5 पे जो बैक नेक आता है वो 5.75 है तीरा। तो तीरे का हम लेंगे 5.75। ये देखें 75 ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला। इस वाले पॉइंट से हम मिलाएंगे कहाँ तक? 5 इंचेस पे आएगा तो 6.25 पे ये आता है 6.25, यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे। तो इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, ये ऐसे। ये देखें अब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे। अगर इसका नेक होगा 6 इंच, तो यहाँ पे हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे 6 इंच जो है उसका तीरा हम रखेंगे 5.5 इंचज़ के ऊपर। ये देखें ये 5.5 इंचज़ आता है, ये वाला 5.5 इंचज़ है। और इधर से इसका आर्म होल आता है 6 इंच के ऊपर, और 6 इंच आता है ये वाला, ये 6 इंच है। तो हम इसको इस तरह से 6 इंच के निशान को इस 5.5 इंच के साथ यूँ मिला देंगे, इस 5.5 इंचज़ के साथ मिला देंगे। इसी तरह से जब 6.5 इंच आएगा तो इसको हम चार्ट के मुताबिक 7.5 इंच के ऊपर मिला देंगे। और इसी तरह से ये वाले को हम ऊपर वाले इस निशान के साथ मिला देंगे। तो इस तरीके से हम तीरे को और आर्म होल को मेजर करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये चार्ट बनाने का मकसद भी यही था, यानी कि अब इतनी बात मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताई थी कि 1 से लेकर 10 इंच तक जितना भी हमारा बैक नेक होगा उस हिसाब से हम तीरे को कम करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि तीरे को तो हम कम करेंगे, लेकिन साथ साथ हम आर्म होल की मार्किंग भी करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग में हमने कौन सी चीज़ें कम या ज़्यादा की हैं? ये जो है बेसिक साइज़ इसके मुताबिक है। बेसिक साइज़ शोल्डर 14 और आर्म होल 15। आमतौर पर जब हम 5 से लेके 10 इंच तक बैक नेक रखते हैं तो उसमें हम ऐसे ही रखते हैं। शोल्डर 14 इंच होता है, जितना शोल्डर होता है उससे 1 इंच ज़्यादा हम आर्म होल की मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर जब 1 से लेके 4 तक नेक था तो कोई भी इसमें तीरे में चेंजिंग वगैरह हम नहीं करेंगे। इसलिए मैंने ये वाले पॉइंट जो पहले वाले पॉइंट थे, ये वाले यहाँ के चार्ट के अकॉर्डिंग वो छोड़ दिए, और बाकी वाले जो 5 से लेकर 10 तक थे इंचेस उनको हमने मिलाया है। लेकिन हमने यहाँ पर 10 इंच के हिसाब से नहीं मिलाया, हम यहाँ पर सिर्फ तीरे को डाउन 2 इंचेस तक करेंगे। 2 इंचेस से ज़्यादा हम इसको डाउन नहीं कर सकते, वरना ये तीरा कम होते होते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 0.25 के हिसाब से हमने इसको मिलाया है। और ये यहाँ पर भी जो स्पेस दिया है आर्म होल के हिसाब से ये इस चार्ट के अकॉर्डिंग है। ये देखें पहले वाली मार्किंग जो है 7 इंच पे है, ये 7.5 इंचेस जो है वो आर्म होल है। तो इसमें से हमने माइनस किया है 0.25। तो इस हिसाब से हमने कम करते करते 0.25 हर पॉइंट में से कम किया है। आप इसको कैलकुलेट करके भी एक बार चार्ट बना के रख सकते हैं, फिर उसके मुताबिक आप तीरे को और आर्म होल को कम करेंगे। लेकिन अब एक और पॉइंट है जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा
यूज़फुल रहेगा वो। इस तरह के अभी मैं 3 शेप बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये 3 मैंने सैंपल बनाए हैं शर्ट के। मान लें कि ये हमारे ब्लाउजेस हैं जिनका मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर 0 से लेके 4 इंच तक हमारा नेक होगा। ये देखें, ये तो 2.5 2.5 इंच के हिसाब से ही होगा। तो ये अगर 0 से लेके 4 इंच तक हमारा होगा तो हम इसकी आर्म होल की मार्किंग किस तरह से करेंगे। तो हम इसको, ये देखें, 1 इंच या 0.5 इंच तक इसको हम डाउन कर लेंगे कंधे को, और इसको इस तरह से सीधा हम मिलाते हैं। ठीक है, ये मिलाते हैं, इन दोनों स्पेसिस को हम मेजर करेंगे, इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, जो हमारा नेक होता है। इसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से शेप देने के बाद ये जो हमारा मिड पॉइंट है इसको हम थोड़ा अंदर की तरफ मार्क करेंगे 1/2 इंच तक, और ये फर्स्ट वाले आर्म होल की मार्किंग होगी। तो हम आर्म होल की इस तरह से मार्किंग करते हैं और इतना तीरे को हम डाउन करते हैं। लेकिन जब हमारा तीरा होता है 5 इंच, 6 इंच या 7 इंच, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये वाला जो हमारा नेक है, मान लें हमारा ये नेक, ये हो गया 5 इंच, ये हो गया 6 इंच, ये हो गया 7 इंच। 7 इंच के मुताबिक हमारा ये नेक है। तो हम क्या करेंगे, हम शोल्डर को स्ट्रेट ही रखेंगे, हम शोल्डर को डाउन नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि जब हम शोल्डर को डाउन नहीं करते और ये वाला हमारा नेक का साइज़ होता है तो कभी भी हमारा शोल्डर गिरेगा नहीं, आर्म होल में झोल वगैरह नहीं आएगा। यहाँ से जो स्पेस है हमारी, ये हम लेंगे 2 इंचेस, 2 इंच यहाँ से हम स्पेस लेंगे। जब हम 2 इंच यहाँ से स्पेस ले लेंगे तो ऊपर से हम इसको यहाँ तक स्ट्रेट लेके आएंगे। 2 इंचेस तक हम इसको इस तरह से शेप दे देंगे आर्म होल की। हम यहाँ पे ये ज़्यादा गैप नहीं देंगे, हम इसको इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से कभी भी हमारा मोढ़ा जो है वो तंग नहीं होगा। और दूसरा ये कि यहाँ से ये जो 2 इंच का निशान लगा है, इधर से 1/2 इंच का यहाँ पे हम निशान इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यूँ मिलाएंगे। यूँ मिलाने के बाद ये जो हमारा जो बस्ट साइज़ होगा वो वाला तो हमने फिर रखना ही है। ठीक है, वो वाला हम यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारा ये जो तीरा है वो भी नहीं गिरेगा, हमारा आर्म होल भी परफेक्ट साइज़ का होगा। ये नहीं कि बाज़ लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा होता है कि आर्म होल अगर कम होता जाएगा तो वो तो फिर फंस जाएगा बाजू में जाके। तो कभी भी नहीं फंसेगा। आप इस तरीके से इनकी शेप वगैरह याद रखें कि किस बैक नेक को जब हमने डीप रखना है तो आर्म होल को कितना कम करना है, मोढे को कितना कम करना है, ऊपर से कटिंग किस हिसाब से देनी है। ठीक है, अब ये वाला जो नेक है ये 8, 9, 10 इंच के हिसाब से है। मान लें आपका ये जो नेक है ये 10 इंच के हिसाब से है। 10 इंच के हिसाब से होगा तो आपने ये जो तीरा डाउन करना है, आपने तीरे को इधर को डाउन नहीं करना, आपने तीरे को 1/2 इंच तक या 1 इंच तक अपने हिसाब से इधर से डाउन करना है। ये मैंने 1/2 इंच तक डाउन किया है। ठीक है, आप इसको याद रखें, ये 1/2 इंच तक आपने इसको डाउन करना है। इसको 1/2 इंच तक ये डाउन किया है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 2 इंचेस तक स्पेस दिया है। तीरे को गले की तरफ डाउन करेंगे। जब गले की तरफ डाउन करेंगे कभी भी आपका तीरा जो है वो गिरेगा नहीं। यहाँ पे आप 2 इंच का स्पेस देंगे इधर से लेके यहाँ तक। तो ऊपर से आप स्ट्रेट लाते हुए आप इसको इस तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस कि यहाँ पे आप 1/2 इंच तक, ये 2 इंच का निशान जो लगाया था इसको 1/2 इंच तक बढ़ा लेंगे और ऊपर से इसको इस तरह से शेप दे लेंगे। तो इस तरह से शेप देने के बाद कभी भी आपको आर्म होल का कोई मसला दरपेश नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने आपको क्लियरली तरीके से आर्म होल और तीरे को किस तरीके से डाउन करना है, साइज़ क्या आप रखेंगे, साइज़ को किस तरीके से आप निकालेंगे। जो भी आपका साइज़ हो आपने 2.5 इंचेस को उसमें माइनस करते जाना है। ये शोल्डर का चार्ट है और ये आर्म होल का चार्ट है। और फिर ये साइजेस बैक नेक के हैं कि ये वाले साइजेस होंगे तो इसमें आर्म होल की और तीरे की शेप क्या होगी। तो जब आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इस हिसाब से सारा कुछ मेजर करेंगे तो आपकी मार्किंग कभी भी गलत नहीं होगी। आप इस तरीके से चार्ट बना के रख लें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, आपके लिए मददगार होगा। कोई भी बात पूछनी हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।